हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। इससे पिछली वीडियो में भी इसी चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स डील हुए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो यह प्रॉब्लम नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो आपके सामने तीन इक्वेशंस हैं। पहली है पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और तीसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। आपने ये पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। यह इक्वेशन एक इस फॉर्म की होती है जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें x और y वेरिएबल्स हैं और ए बी और सी कॉन्स्टेंट्स। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लीनियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस इक्वेशन की हर एक टर्म की डिग्री 1 होती है। डिग्री को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये हर टर्म के जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स का सम है ये। और उस इक्वेशन की डिग्री वह होगी जो उसके सभी टर्म्स में जिसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वह उस इक्वेशन की डिग्री को सिग्निफाई करेगा। यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म वाली सभी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होंगी। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यह उस फॉर्म में नहीं आएगा। ना तो ये लीनियर इक्वेशन है और ना ही इसके दो वेरिएबल हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है कि वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज, और आपके सामने तीन ऑप्शन हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें जो लीनियर इक्वेशन गिवन है उसमें हमें वह पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना होगा और देखना होगा कि क्या वह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर वह पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो पहला पॉइंट 3,2, यदि हम इसे सब्स्टिट्यूट करें तो हम x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की जगह 2। और यदि हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो हमारे पास यह इक्वेशन करेक्ट नहीं आएगी। तो इसका मतलब यह पॉइंट एक सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है -3,2। इसको भी हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका भी मतलब यह है कि यह भी पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है। मगर यदि हम तीसरे पॉइंट जो कि है -3, -2 इसे सब्स्टिट्यूट करें तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे हमें LHS और RHS इक्वल मिलेंगे। तो इसका मतलब यह पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा। तो अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा गया है कि हमें एक लीनियर इक्वेशन बतानी है जिसका सॉल्यूशन -1, 1 हो, यानी कि x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें उस लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म से स्टार्ट करना होगा जो कि है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a, b और c एक रैंडम वेरिएबल्स हैं जो कि कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए जब हम x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करें। तो जब हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसी इक्वेशन आएगी a टाइम्स -1 प्लस b टाइम्स 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और यदि हम इसे रीअरेंज करें तो हमारे पास यह एक्सप्रेशन आ जाएगा जो कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी शो करेगा। इसका मतलब हम टर्म a को कोफिशिएंट a को b प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि हम a की जगह b प्लस सी सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास यह इक्वेशन आएगी b प्लस सी टाइम्स x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हम b और c की कोई भी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं और हमारे पास कोई भी वैल्यू डालने पर जो इक्वेशन आएगी उसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 हमेशा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यदि हम b और c दोनों को 1 डालें तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वह होगी 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम और भी इक्वेशंस निकाल सकते हैं अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। तो चलते हैं प्रॉब्लम 9 की ओर। इस प्रॉब्लम में पूछा गया है
कि द पॉइंट m, m ऑलवेज लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। और आपके सामने ये दो इक्वेशंस हैं, पहली है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m। यहाँ पे m, m एक जनरल पॉइंट है, इसमें m कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकता है, कोई भी एक रियल वैल्यू। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो इसमें भी हम इस पॉइंट की जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं हम उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि वह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में यदि हम x और y की वैल्यू m डालें तो हमारे पास m माइनस एम इज इक्वल टू 0 आएगा। और ध्यान रहे m माइनस एम हमेशा 0 रहेगा, तो ये m की किसी भी वैल्यू हो वह ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब है कि पॉइंट m, m हमेशा इस लाइन पर लाई करेगा। तो चलते हैं दूसरी लाइन पर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m में भी यदि हम x और y की वैल्यू m सब्स्टिट्यूट करें तो m प्लस एम 2m ही आएगा और ये RHS के इक्वल ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ m। तो इस लाइन पर भी m, m हमेशा लाई करेगा। तो क्वेश्चन में गिवन दोनों लाइंस पर यह पॉइंट हमेशा लाई करेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 10 ये कहता है कि हाउ मेनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y कैन हैव अ सॉल्यूशन एज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3। यानी कि ऐसी कितनी लीनियर इक्वेशंस इन x एंड y वेरिएबल्स हो सकती हैं जिसका सॉल्यूशन 1, 3 हो। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि यदि हम लीनियर इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 अज्यूम करें और उसमें x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास कंडीशन आएगी a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है ताकि यह 1, 3 एक सॉल्यूशन रहे। मगर इस कंडीशन में 3 वेरिएबल्स हैं और वह कोई भी काफ़ी ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं जिससे यह कंडीशन a प्लस 3b प्लस सी इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करे। तो ऐसी इनफाइनाइट पॉसिबल लीनियर इक्वेशंस होंगी जिसका यह पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन होगा। और यदि हम इसे ग्राफिकली भी देखें तो जैसा कि मैंने बोला एक पॉइंट से पास होने वाली कई लाइंस हो सकती हैं जिनकी अलग अलग डायरेक्शंस होगी। तो ग्राफिकली भी हम ये कह सकते हैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स विच हैव अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका कोई भी एक फिक्स्ड नंबर नहीं होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे और अब आप बाकी और भी अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। तो थैंक यू एंड गुड लक।